हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 18 है ये। 11th एंट्रेंस टेस्ट पेपर है 2020-21 सेट ए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट ईयर का पेपर है ये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो इसमें बताना है, हमें देखना है कि ये पहले समझा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये जो ऊपर दिखाया गया है ये इनका एटॉमिक मास है। ठीक है, एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है, फिर 2 है और 3 है। इस तरीके से क्लोरीन है जिसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें एक का एटॉमिक मास जो होता है 35 और दूसरे का 37 होता है। अब ये कह रहे हैं कि जो HCl मॉलिक्यूल बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन से, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बताया गया है कि 18 इलेक्ट्रॉन है, 19 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ रोल होता है बॉन्डिंग करवाने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है ना। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर HCl मॉलिक्यूल में 18 प्रोटॉन है और 19 जो है न्यूट्रॉन दिया हुआ है, जो कि सम किया जाए तो ये 37 हो जाएगा। यानी इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा, एटॉमिक मास, वो 37 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या कॉम्बिनेशन बनेगी इन आइसोटोप्स के इस्तेमाल से। या तो 37 होना चाहिए और 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पे 37 ले लूँ जिसका एटॉमिक मास 37 है, और यहाँ से कोई सा भी अगर लूँगा तो कॉम्बिनेशन कभी भी 37 नहीं आएगा, ये 38 हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर मैं 37 का लेकर इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ना, हमेशा वो ज़्यादा ही जाएगा, 38 39 40, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे 35 ले लूँ और यहाँ पे 1 ले लूँ, तो टोटल करके देखूंगा इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो 36 आएगा, है ना। मगर हमें जो पता चल रहा है इस गिवन सिचुएशन के हिसाब से वो 37 है और ये 36 आ रहा है। यानी यहाँ पे 35 तो रहने देते हैं, हम दूसरा आइसोटोप लेके देखते हैं। और यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप लेता हूँ जिसका एटॉमिक मास 2 है, और यहाँ पे जब मैं टोटल करूँगा तो 2 + 35 वो हमारा 37 आएगा। और यही बात यहाँ से पता चल रही है जो गिवन दिया हुआ है यहाँ से। तो इसका मतलब जो HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, उसका फॉर्मूला यही रहेगा। यानी हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जिसमें एटॉमिक मास 2 है, और क्लोरीन का ये आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 35 है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना था। आई होप आपके समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।